अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। बड़ी बेसिक सी बात कि क्रेडिट कार्ड, पहला क्वेश्चन, लेना चाहिए या नहीं, और क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे और नुकसान हैं एक आम कंज्यूमर के लिए। अगर आप ये बातें ऑलरेडी जानते हैं डिटेल में और फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की डिटेल नॉलेज है तो ये वीडियो शायद आपके लिए उतनी रेलिवेंट नहीं है। लेकिन वो मेरे दोस्त जो क्रेडिट कार्ड के बारे में इतनी डिटेल में नहीं जानते और इसके फायदे और नुकसान एग्जैक्टली क्या हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि अगर आपने फिनवेस्ट स्टॉक का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो फाइनेंशियल लिटरेसी की वीडियोस हम अपलोड करके आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो हमें एक मोटिवेशन रहे कि आप तक पहुंच रहे हैं, और तभी हमें इंडिकेटर मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब आते हैं आप आज के टॉपिक की तरफ। क्रेडिट कार्ड, पहला क्वेश्चन, होना चाहिए या नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्रेडिट कार्ड जिस जिस डिजिटल एरा में, जिस दुनिया के, जिस डेवलपिंग सोसाइटी का हिस्सा हैं हम पाकिस्तान में रहते हुए, वहां पर भी डेवलप्ड कंट्रीज में तो ऑब्वियसली डेवलपिंग सोसाइटीज में भी क्रेडिट कार्ड अब डेली लाइफ में बहुत ही रेलिवेंट हो चुका है। तो इसका जवाब बिल्कुल है कि आप अगर कैपेबल हैं और बैंक के रिक्वायर्ड क्राइटेरिया पर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड एज प्लास्टिक मनी बिल्कुल होना चाहिए। अब आते हैं इसके फायदे और नुकसान की तरफ। देखिए, क्रेडिट कार्ड जैसे आपके हाथ में आता है, इसके जो मोस्ट बेनिफिट हैं दो तीन, उनमें से सबसे बड़ा बेनिफिट, मान लीजिए कि आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपको अक्सर जो सैलरीड पर्सन के साथ होता है, स्पेशली कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहां पर तो इन स्पेसिफिक हमारे मसाइल तकरीबन मिलते जुलते हैं। सैलरी की अभी 5-10 दिन बाकी होते हैं, हमारे पास से पैसे खत्म हो जाते हैं। तो आप मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में अगर किसी से आप उधार लेते हैं तो दो बड़े नुकसान। किसी दोस्त उससे मांगे तो टाइम एम्बेरसिंग, और यार ये तो हर दफ़ा मांगता ही रहता है, यार ये चीज़ें, आपको ये क्रिटिसिज्म और ये चीज़ें, एक ये इम्पैक्ट। दूसरा, अगर आप किसी माइक्रो फाइनेंस लेवल की कंपनी से पर्सनल लोन लेते हैं तो वो आपको पता है 15-20 दिनों के लिए भी अगर आप लोन देगा तो 30-35% इंटरेस्ट रेट उस पर चार्ज कर रहा होता है। दूसरी बात, यही दोनों काम अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप अपनी कुछ जरूरियात बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट कार्ड को इस तरह स्वाइप करें कि आपका क्रेडिट पीरियड जब पूरा हो और जब बिल आ रहा हो, बाय दिन आप पूरा बिल जो आया है वो अगर पे कर दें, तो क्रेडिट कार्ड से बेहतर कोई चीज ही नहीं है। अगर आपका बिल का साइकिल 2 तारीख को है, हर मंथ की 2 तारीख को आपका क्रेडिट कार्ड जनरेट होता है, तो आप मान लीजिए कि अगर आपने 3 या 4 तारीख को कोई ट्रांजैक्शन की है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो अब आप देखिए बिल आएगा आपका अगले महीने की 2 तारीख को। 30 डेज क्रेडिट तो वैसे ही मिल गया आपको अगले महीने की 2 तारीख को। 2 तारीख को भी जब बिल जनरेट होगा या 3 तारीख को, बैंक आपको 10 से 15 दिन का टाइम देता है कि ये है ड्यू डेट, आप जाके इस पे पे कर दीजिए। तो रफली 40-45 डेज का क्रेडिट विदाउट चार्जिंग ए सिंगल पेनी बैंक आपको क्रेडिट पीरियड दे रहा होता है। इतने ही पीरियड के लिए आपका दोस्त भी देगा तो आप पर बहुत एहसान करेगा और 10 बातें भी सुनाएगा। और कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक या डिजिटल ऐप माइक्रो क्रेडिट फिनटेक कंपनी देगी तो 30-40% इस पर प्रॉफिट चार्ज करेगी। यही काम बगैर इंटरेस्ट के, बगैर मार्कअप के, बगैर क्रिटिसाइज किए और बगैर बातें सुनाए आप अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरह अगर यूटिलाइज करेंगे और ये क्रेडिट पीरियड के टाइम पूरा होते ही अगर बिल पेमेंट कर देंगे, तो क्रेडिट कार्ड से बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। अदर बेनिफिट्स, मुख्तलिफ डिस्काउंट्स इस पर आप अवेल कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आउटलेट्स पे बैंक बिजनेस पार्टनरशिप करता है ब्रांड्स के साथ, वहाँ पर अगर आप वाला कार्ड यूज़ करते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट, अगर HBL का कार्ड है, UBL का कार्ड है, अल्फला का कार्ड है, तो आपको 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, इस किस्म के डिस्काउंट आप फ्री ऐड ले सकते हैं। तीसरा बड़ा पॉइंट, रिवार्ड पॉइंट आपको ऐड हो रहे होते हैं और रिवार्ड पॉइंट जब एक्यूमुलेट हो उसको भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। All in all, it's a good if you are managing it within the financial discipline। यानी अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल बजटिंग के अंदर रहते हुए क्रेडिट कार्ड आपकी पॉकेट में है तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं। लेकिन मसला क्या होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मसला ये है कि स्पेशली हम जैसे लोगों के साथ क्रेडिट कार्ड जब आता है ना तो हम बन जाते हैं हातिम ताई। जब क्रेडिट कार्ड आता है तो हातिम ताई की कब्र पर लात मारनी तो जरूरी हो जाती है। जो चीज नहीं भी लेनी, क्रेडिट कार्ड है ना यार, आएगा बिल तो देखा जाएगा, बजट अपना देखा नहीं है, बस क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते जाएं। अब जब बिल आता है तो
आंखें फिर खुली रह जाती हैं, यार इतना बिल कौन पे करे। अच्छा, बिल फिर आप पूरा पे करते नहीं, पूरा जब पे कर नहीं करते तो अंडर डेट का पहला स्टेप यहां से तय होता है। और ट्रस्ट मी कि ये इतना वर्स्ट और विशियस सर्कल का ट्रैप है कि अगर आपकी ये आदत है कि अननेसेसरी स्पेंडिंग करते हैं और फिर जब बिल आता है तो पूरा बिल पे नहीं करते और उसको पार्शली पे करते हैं, तो इससे वर्स्ट किस्म की फाइनेंशियल डेट पूरी इंडस्ट्री में नहीं है। आपको 40% मार्कअप चार्ज होता है, ये इतना एक्सपेंसिव लोन है। तो इसको यूं समझ लीजिए कि अगर आपका 1 लाख का बिल आए और बैंक आपको वो तो ऑप्शन देता है कि आप मिनिमम पेमेंट जो है उसकी 5% पेमेंट कर दें, बाकी हम अगले बिल में शामिल कर देंगे। आप अगर यही हैबिट एक ही बिल पे शुरू कर दें तो कैन यू इमेजिन कि 1 लाख का बिल अगर आप 5% मिनिमम पेमेंट करते चले जाएं और रिमेनिंग पे हर दफा बैंक मार्कअप जो 30 to 40% की रेंज में होता है वो लगाता चला जाए, तो आपको सिर्फ यही बिल, एडिशनल कुछ ना लें, यही बिल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 20 साल से भी ज्यादा अरसा लग जाएगा आपको सिर्फ यही बिल पे करने में। 1 लाख का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, हर महीने सिर्फ 5% पेमेंट करें, बाकियों पे बैंक अपना प्रॉफिट ऐड करता जाए, तो 20 साल गुजर जाएंगे। ये विशियस सर्किल में आप ऐसा ट्रैप होंगे, इससे बाहर ही नहीं आएंगे। तो नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बजटिंग नहीं करते और क्रेडिट कार्ड को अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं और अबव ऑल जब बिल आता है पूरा बिल पे नहीं करते, तो इससे बुरी कोई भी चीज़ नहीं है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि क्रेडिट कार्ड अगर आपने लिया हुआ है और नहीं लिया हो तो ले लीजिए, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन पर सब डिपेंड करता है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लान के साथ यूटिलाइज करते हैं, दिस इज बेस्ट थिंग इन योर पॉकेट। और अगर आप इसको अननेसेसरी स्पेंडिंग और फिर बिल पे करना नहीं है, बजटिंग पर ध्यान देना नहीं है, बिल की ड्यू डेट आपको पता नहीं है, अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और आप इस टाइप के पर्सन हैं, तो क्रेडिट कार्ड से वर्स्ट कोई चीज़ आपके लिए नहीं है। तो फिर बेहतर है क्रेडिट कार्ड अगर है तो उसको कैंसिल करके वापस कर दीजिए, और अगर नहीं लिया तो बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन अगर आप अदर साइड ऑफ द पिक्चर हैं, सेकंड टाइप ऑफ पर्सन हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जानते हैं, आप अपनी बजटिंग जानते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल कब क्रिएट हो रहा है, कितना रीपेमेंट साइकिल है, कितने डेज मिल रहे हैं, और आप पूरा पेमेंट करने का एक प्लान भी रखते हैं, तो उससे बेहतर भी कोई चीज़ नहीं है। आई होप आज की वीडियो से आपको क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट और नुकसान का फेयर आइडिया हो गया होगा एज बेसिक लर्नर। अगर आप चाहते हैं इस तरह की फाइनेंशियल एडवाइस आप तक टाइमली पहुंचे, तो जरूरी है इस चैनल को फिनवेस्ट टॉक फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की टॉक्स होती हैं यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमें एक मोटिवेशन रहेगी, वो जो बात हम आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप तक पहुँच रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।